रेवा यानी रूरल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत चंडीगढ़ के सभी गांवों के प्राइवेट स्कूल जुड़े हुए हैं। कोरोना के दौरान स्कूलों पर संकट छाया हुआ है। इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन के प्रधान बीबी कपिल। कपिल जी, सबसे पहले तो आप हमारे अपने एसोसिएशन के बारे में दर्शकों को बताएं। हिंद एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऐसा है कि रूरल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की जो स्थापना है उसका मेन मकसद ही यही था कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चे शिक्षित हों, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। देखने में आया है कि गाँव के स्कूलों में के बच्चों के अभिभावक भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, पर शहर में जो शिक्षा है वो बहुत महंगी है और आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो बहुत ही डाउन ट्रोडन, लो लाइन एरिया और गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, तो आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए वहाँ पे बच्चे को भेजना बहुत मुश्किल है। इसके विपरीत हमारे जितने भी स्कूल हैं सभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, बहुत ही कम फीस पे बहुत अच्छी शिक्षा उनको प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ रेवा का ये भी काम है कि सभी स्कूल की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना, उसका समाधान निकालना, और अगर ऐसी समस्या है जिसका के संबंध एजुकेशन डिपार्टमेंट या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या और उससे संबंधित किसी डिपार्टमेंट के साथ है तो वहाँ पे भी इसका समाधान करना। और इसके अलावा रेवा ने एक और बीड़ा उठाया है कि जितने भी स्कूल हैं उन सभी को मान्यता दिलवाई जाए, रिकॉग्निशन दिलवाई जाए। इस काम के लिए रेवा वचनबद्ध है। कपिल जी, मेरा दूसरा सवाल, कोरोना के इस संकट काल में आपकी एसोसिएशन गांव के स्कूलों के लिए क्या कार्य करेंगे? ये ऐसा समय है कि जिसका किसी ने आज तक सोचा नहीं था, तो हमारे लिए भी और स्कूलों के लिए भी बहुत बड़ी एक समस्या बना हुआ है। मेन हमारी समस्या ये है कि हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि बहुत ही गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, उनके पास आर्थिक तंगी के कारण पैसे की बहुत कमी है, फीस वो अदा कर नहीं सकते। हमें टीचर्स को फीस भी देनी है, उनकी सैलरी भी देनी है, और भी खर्चे हैं, पानी बिजली के बिल हैं, बैंक की किस्तें हैं, सभी खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं, पर फीस हमारे पास आ रही है। तो रेवा का मेन है कि एक तो मॉरल सपोर्ट उनको देना, और एक जो छोटी मोटी उनकी प्रॉब्लम्स है टेलीफोनिकली सॉल्व करना। और इसके साथ ही अभी हमने एक और कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं, रेवा आपके द्वार। इसके द्वारा मैं और मेरे साथी हर गांव में, हर स्कूल में पर्सनली जाएंगे और वहाँ पे उस स्कूल के प्रबंधक की से उसकी समस्या के बारे में बातचीत करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा उनके समाधान का प्रयत्न करेंगे। कपिल जी, तीसरा सवाल, सुनने में आया है कि बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो, मेन तो वही है कि लोगों के पास पैसे की कमी है और वो सोचते हैं कि अब 4-5 महीने तो निकल गए हैं और स्कूल खुलने की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, कि क्यों ना हम यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी, तो 4-5 महीने के लिए हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा लेते हैं। तो अगले साल जब स्कूल खुलेंगे, अगर ईश्वर ने चाहा, तो फिर अपने वही प्राइवेट स्कूल में आ जाएंगे। पर इसके साथ ही मैं डिपार्टमेंट से भी एक बेनती ज़रूर करूँगा, मेरी पुरजोर गुजारिश है कि जो भी ऐसे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, उनसे कम SLC ज़रूर लें, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ज़रूर लें, क्योंकि उन बच्चों को हमने बहुत मेहनत के साथ ऑनलाइन स्टडी करवाई है, ताकि वो
जब एसएलसी लेने आए तो अपना पीछे का जो बैलेंस है वो क्लियर हो सके। कुछ पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं जब स्कूल खुलेंगे तभी फीस जमा कराएंगे, तो स्कूल पेरेंट्स के साथ किस तरह तालमेल बिठाएंगे? देखो, ऐसी धारणा है लोगों के दिमाग में, पर उनको ये सोचना चाहिए कि वो अभी स्कूल चाहे बंद है फिर भी हमारे जो टीचर है, हमारे अध्यापक है, दिन रात मेहनत करके अच्छे से अच्छे ढंग से उन्हें शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा हम दे रहे हैं, उसके लिए हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों के पास कोई ऐसा नहीं कि लैपटॉप है कि लाइव क्लास हम लगा सके। हमारे टीचर मेहनत के साथ वीडियो तैयार करते हैं, उसको अपलोड करते हैं ताकि वो बच्चों को किसी समय भी देख सकें, क्योंकि पेरेंट्स एक का स्मार्टफोन होता है वो लेके चले जाते हैं और शाम को जब आते हैं तभी वो बच्चे देख सकते हैं। तो मेरी उनसे पुरजोर गुजारिश है कि वो फीस ज़रूर दें ताकि हम टीचर्स की सैलरी दे सकें। हमारे स्कूलों के पास और कोई इनकम का साधन तो है नहीं। जी, लॉकडाउन कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन में लगा हुआ है और ऐसे में बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, तो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा किस तरीके से? हाँ, जैसा कि मैंने बताया ना कि एक ही एक रास्ता है ऑनलाइन स्टडी, पर जो शहर के स्कूल हैं जहाँ पे वेल टू डू फैमिलीज़ के बच्चे जाते हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा और जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है उससे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है? तो इसी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर सभी बच्चों के पास, जैसे कि शहर के स्कूल के बच्चों के पास लैपटॉप होता है तो लाइव क्लास भी लगाई जा सकती है, पर यहाँ 2 या 4% से ज़्यादा लैपटॉप है नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि वीडियो तैयार करते हैं, हम बैठ के वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को फिर अपलोड करते हैं ताकि किसी भी समय जब भी उनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध हो तो वो वीडियो देख के उस पर काम कर सकें। और उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं कि जो हम काम देते हैं वो लिख के उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे हमें भेजें। सुनने में आया है कि स्कूल संचालकों को टीचर्स को सैलरी देने में दिक्कत आ रही है, इसका क्या कारण है? मेन मुद्दा वही है कि हमारे पास फीस नहीं आ रही। सिर्फ अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है 5 से 10% बच्चों ने ही स्कूलों में फ़ीस दी है और वो भी 1-2 महीने की। तो टीचर्स को देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ईश्वर का शुक्र है कि हमारे टीचर हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने भी उनको विश्वास दिलाया है कि कुछ हम पे कर भी रहे हैं कि बाकी का भी जो है जब हालात ठीक हो जाएंगे, बच्चे आने शुरू होंगे, फीस होगी तो हम वो पेमेंट कर देंगे। बच्चों के अभिभावकों से हमारी फिर बेनती है कि वो फीस ज़रूर दें ताकि टीचर खुशी खुशी उनको अच्छे से अच्छे ढंग से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर सकें। सर, अगर यदि शिक्षा विभाग स्कूल खोल देते हैं तो गांव के स्कूलों के पास क्या प्रबंध है? सबसे पहले तो इस संबंधी रेवा ने ये डिसाइड किया हुआ है कि सैनिटाइजेशन का जो बीड़ा है वो रेवा खुद उठाएगी। सभी स्कूलों में टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन की जाएगी। इसके साथ ही ऑल्टरनेट डेज में हम क्लासेस लगा सकते हैं। कुछ क्लासेस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगेंगी और बाकी की क्लासें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को लगाई जा सकती हैं। शिक्षा विभाग से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेन तो यही है कि जैसा मैंने बताया एसएलसी ज़रूर वो दें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, अगर हो सके तो कोविड-19 फंड में से हमारे स्कूलों को भी कुछ सहायता दी जाए, क्योंकि हमारे स्कूल भी 20-25 साल से इसी काम में कार्यरत है। तो इस समय थोड़ी मुश्किल का टाइम है, तो अगर सहायता मिल जाएगी तो हमारे स्कूल अच्छे से चल जाएंगे। आपकी एसोसिएशन की आगे की क्या रणनीति है? अगर स्कूल खुल जाते हैं तो मेन मुद्दा हमारा वही है कि हर स्कूल को रिकॉग्निशन मिले, कोई भी स्कूल बंद ना हो। इस काम में हमारे माननीय किरण खेर जी ने ये लॉकडाउन से पहले हमारे से काफ़ी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने प्रयत्नों अपने एफर्ट्स के साथ हमारी एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग
रखवा दी थी और मीटिंग वो बहुत अच्छी हुई थी। एडवाइज़र साहब ने हमारे मुद्दे को बहुत ध्यान से सुना था और इस संबंधी डायरेक्टर साहब को, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बराड़ साहब को इंस्ट्रक्शन भी दी थी। तो बराड़ साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एकदम ही निचले ऑफिसर्स को कहा था कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें। मैडम किरण खेर और एडवाइज़र साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वो काम शुरू भी हो गया था पर लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। अब हम फिर उनसे गुजारिश करते हैं कि उस काम को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए। जिन स्कूलों का इंस्पेक्शन रह गया है उनको पूरा किया जाए और बाकी जो स्कूल RTE एक्ट 2009 के तहत सही पाए गए हैं उनको मान्यता दी जाए। सर, स्कूल संचालकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? स्कूल संचालकों से यही है कि हिम्मत ना हारें। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। हर पतझड़ के बाद बहार तो आएगी। वो दिन भी ज़रूर आएगा कि दोबारा फिर हमारे स्कूलों में चहल पहल होगी, बच्चों की चहक होगी, हम खुशी खुशी स्कूल जाएंगे और सारा कार्य फिर उसी तरह हो जाएगा जैसे कि पहले था। हिम्मत हारना बहुत गलत है। हिम्मत से रहेंगे तो सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स से यही है मेरा निवेदन कि वो इस समय में हमारे ऑनलाइन शिक्षा पे ही विश्वास रखें। देखने में आया है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गली मोहल्ले में एक एक कमरे में कुछ बच्चे 10वीं पास बच्चे लेके बैठे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का संबंध देखा जा रहा है। तो ऐसा वो बच्चों को मत भेजें, इससे उनकी सेहत पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और भी डर लगता है। तो ऑनलाइन में विश्वास रखें जैसा हम पढ़ा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है टेलीफोनिकली हमें पूछ सकते हैं। अगर फिर भी उनका कोई समस्या है तो वो टाइम लेके प्रिंसिपल रूरल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं हिंद एक्सप्रेस की सारी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर हमारी समस्याओं को सुना और इस संबंधी हमें विश्वास दिलाया कि ये सारी आगे डिपार्टमेंट के पास पहुँचा दें। तो ये थे हमारे साथ रेवा के प्रधान, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार।